तो चलिए स्टूडेंट, अभी हम करेंगे हमारा सम नंबर नेक्स्ट, सम नंबर 5। अमर एंड दीपिका, अमर एंड दीपिका आर इक्वल पार्टनर्स इन द फर्म ऑफ सॉलिसिटर। अमर, अ, अच्छा, सॉलिसिटर अमरजोत उनका नाम है फर्म का, और उनका ट्रायल बैलेंस आपको यहाँ पे दिया है। रेंट, सैलरी, स्टेशनरी, ऑफिस एक्सपेंस और ड्राइंग दी है अमर और दीपिका की। क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर दिया है। बुक्स एंड लाइब्रेरी, फर्नीचर, सन्ड्री, क्लाइंट फॉर फीस दिया है। बैंक, ऑफिस और क्लाइंट का दोनों दिया है। फीस अर्न्ड दिया है आपको, कैपिटल दिया है अमर और दीपिका का, और डिपॉजिट दिया है जो क्लाइंट से हमें एडवांस मिले हैं, एंड क्रेडिटर्स दिए हैं आपको। ठीक है, तो ये नॉर्मली हमें ट्रायल बैलेंस दिए। नाउ कम टू द एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या कह रहा है? अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% एंड चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8%। अब ये चीज को फॉलो करने के बाद भी काफी अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं हम विदाउट पार्टनर्स कैपिटल बनाकर भी। वो मैं आपको ये वाले सम में प्रेजेंट करना सिखाऊंगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे 5% लेना है और बुक्स पे 10% देना है। अब 200 जो है वो रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट अगेंस्ट क्लाइंट डिस्बर्समेंट अकाउंट, बट इट वाज इंक्लूडेड इन एडवांस फॉर क्लाइंट। ये जब हम करेंगे एंट्री तब मैं आपको बताऊंगा। फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, डिस्बर्समेंट ऑफ बिहाफ ऑफ क्लाइंट ₹100 आर इंक्लूडेड इन द ऑफिस एक्सपेंस। और लास्ट में दिया क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का ₹50। प्रिपेयर करिए फाइनल अकाउंट ऑफ द फर्म ऑन कैश बेसिस टेकिंग इनटू अकाउंट द अबव एडजस्टमेंट। ठीक है, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, ये लास्ट में करेंगे, इसको भी टच भी नहीं करना है हमें। ठीक है, ये लास्ट में करेंगे। यहाँ पे क्या दिया, व्हाट वुड बी था, लास्ट में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं खाली कि नेक्स्ट ईयर का ये ना, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म if there is going to be change in profit and loss ratio and the contribution of the firm during the next year and that the bill of cost not made in respect of incomplete matters amounted 1500। कोई इशू नहीं, लास्ट वाला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि इस पे आपको 1 से 2 मार्क मिल सकते हैं, 1 से 2 मार्क मिल सकते हैं, डिपेंड करता है आपका सॉलिसिटर जो एग्जामिनर चेक करने वाला है ना उसका मूड। 1 से 2 मार्क डिफाइन नहीं करता कि ये 1 मार्क का ही है कि 2 मार्क का है, लेकिन 1 या 2 ज्यादा से ज्यादा बस। अब हम करते हैं बाकी सम की शुरुआत हमेशा कैपिटल से। यहाँ पे कैपिटल दिया है आपको अमर एंड दीपिका। अमर का 10, दीपिका का 12,500। सबसे पहले हमें आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है एंड हमें बैलेंस शीट बनानी होती है, जो मैंने बनाकर रखी है। जस्ट मुझे आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे देखो मैंने किस तरह से प्रेजेंट किया। कैपिटल लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट। ये क्वेश्चन रीड करते ही पता चल जाता है मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो एक लाइन तो उसका छोड़ दिया। उसके बाद मेरा प्रॉफिट तो आना ही आना है, एक लाइन उसका छोड़ दिया। अब ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो कैपिटल में से माइनस हो रहा है। अब आता है ड्राइंग, तो ड्राइंग के लिए मैंने माइनस कर दिया। अब ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट भी तो देना है, उसपे भी तो क्वेश्चन में लिखा है, एक और लाइन उसकी। उसके बाद मैंने एक लाइन छोड़कर यहाँ से कैपिटल अकबर का लिखना है मेरे को। ये कॉमन सेंस मुझे यूज करना है। अगर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा, उस पर टाइम वेस्ट नहीं करता हूं तो। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल लिखा है 10,000 मैंने अमर का, और यहाँ पे कैपिटल लिखा है मैंने अकबर का 12,500। अच्छा, मैं यहाँ पे अमर और अकबर है, अमर एंड दीपिका है, मैंने यहाँ पे अकबर लिख दिया है, यहाँ में अमर और दीपिका है। क्वेश्चन तो सही उठाया मैंने, एक बार देख लू मैं। सम नंबर 5 है, हाँ 10 और 15। अच्छा, दीपिका है, यहाँ पे मैंने गलत नाम लिखा है। अमर अकबर की कहानियां सुन सुन के हमने यहाँ पे अमर के साथ अकबर को रख दिया, एक्चुअली दीपिका है। ठीक है, 12,500 यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीधा एडजस्टमेंट में। पता है हमें कि कैपिटल लिखने के बाद सीधा हमें क्या आना है, एडजस्टमेंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे 6% का ब्याज देना है पार्टनर्स को। तो बस ये रहा हमारा अमर का अकाउंट 10,000। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 6%। 10,000 का 6%, ये रहा आपका 600। नाउ दीपिका को 12,500 पे 6% देंगे, मतलब कितना हो गया, 750। ये दोनों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के हैंड्स में प्रॉफिटेबल है, इसलिए हमने कैपिटल में उसको प्लस किया है। सेम थिंग फर्म के लिए, हमारे लिए, हम क्या है, फर्म है, हमारे लिए नुकसान है।
तो जस्ट मैंने यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अमर का 600, दीपिका का 750, टोटल 1350 का खर्चा P&L में डेबिट साइड दिखाया है। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 8%, तो ड्रॉइंग का अमाउंट देख लेते हैं हम कितना है। ड्रॉइंग का अमाउंट हमारा कितना है 3500 अमर का, 4000 दीपिका का। तो यहाँ पे हमने ड्रॉइंग लिख दिया है 3500 अमर का और 4000 हमने लिख दिया है दीपिका का ड्रॉइंग्स, और हमें उस पे 8% का इंटरेस्ट है वो हमको वसूल करना है। कैपिटल पे इंटरेस्ट हम पार्टनर्स को देते हैं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम पार्टनर से लेते हैं। इट मींस पार्टनर का हुआ, पार्टनर्स के एंड्स में क्या हुआ, लॉस, मतलब खर्चा हुआ। तो वो लॉस तो नहीं कह सकते, हम उसको खर्चा कह सकते हैं। इसके लिए पार्टनर का जो कैपिटल है वो रिड्यूस होता है। 3500 का हम 8% करते हैं 280, एंड 4000 का 8% आता है 320। ठीक है, जस्ट हमें यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे साइन माइनस की जरूर देखना, साइन माइनस की हो। अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है, जैसे कैपिटल हम फॉर्म है, ठीक है, पार्टनर्स को कैपिटल देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमारे लिए खर्चा है ना, वैसे ड्रॉइंग्स का जो इंटरेस्ट है वो हम पार्टनर से कलेक्ट करते हैं, तो इट्स अ इनकम फॉर अस। ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अमर का 280, यहाँ पे लिखूंगा मैं दीपिका, दीपिका का 320, टोटल हो गया आपका 600। कंप्लीटेड। थर्ड पॉइंट करते, अच्छा डेप्रिसिएशन का पॉइंट यहाँ पे करना है हमें। डेप्रिशिएट करिए फर्नीचर बाय 5% एंड बुक्स लाइब्रेरी बाय 10%। तो यहाँ पे पहले फर्नीचर पे आ जाते हैं। तो फर्नीचर कितना दिया है आपको यहाँ पे 10,000 रुपीज। अब फर्नीचर पे हमें 5% का डेप्रिसिएशन करना है। तो फर्नीचर आ गया, हम यहाँ पे बैलेंस शीट में आ गए, फर्नीचर दिया 10,000, फर्नीचर कितना है 10,000, इस पे 5% का डेप्रिसिएशन मतलब कितना हो गया 500, और बाहर वैल्यू कितनी आएगी 9500। कंप्लीट। एंड बुक्स पे कितना है 10%, बुक्स कितना है 13,000। देख लेते हैं बैलेंस शीट में, हमारा ट्रायल बैलेंस में बुक्स ये रहा 13,000। ठीक है, 13,000 पे 10% मतलब 1300, तो 13,000 में से 1300 गया तो 11,700 आपका बाहर बुक्स बचा। एंड डेप्रिसिएशन इज द एक्सपेंस फॉर द फर्म, तो P&L अकाउंट हो जाता है डेबिट टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 एंड बुक्स 1300, टोटल आपका वैल्यू आता है 1800। कंप्लीटेड। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। Rupees 200 was received from client against client disbursement account, but it was included in the advance from client। मतलब 200 रुपया जो मैंने क्लाइंट डिस्बर्समेंट मतलब क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया था, वो मैंने एडवांस में इंक्लूड कर दिया। वो मैंने कहा इंक्लूड कर दिया, एडवांस में इंक्लूड कर दिया। मतलब एडवांस मैंने ज्यादा दिखा दिया, मैंने ये दिखा दिया कि क्लाइंट ने मुझे एडवांस ज्यादा दिखा के रखा है। एक्चुअल में वो एडवांस नहीं था, वो क्या था, मैंने क्लाइंट के बिहाफ में खर्चा किया था। तो क्लाइंट के बिहाफ में जो हम खर्चा करते हैं तो उसके लिए लेजर क्या है, क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर, जो हम एसेट में दिखाते हैं। इट मींस मैंने एसेट ज्यादा दिखा दी होगी। अब ये सबको प्रोसीजर को इतना लॉजिकल मैं नहीं बना रहा, मतलब इतना डीपली लॉजिकल नहीं लेके जा रहा हूं। आप जस्ट मैटर को समझो कि मैटर क्या हुआ है कि 200 मुझे एडवांस नहीं मिला था, लेकिन मैंने वो एडवांस में दिखा दिया है। देखा, इट वॉज इंक्लूडेड। वो क्या था, वो मैंने खर्चा किया था उसके बिहाफ में, तो पहले तो मैं एडवांस मैंने ज्यादा दिखा दिया, उसमें एडवांस में से मैं कम कर देता हूँ। तो अब एडवांस कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। तो ये रहा आपका डिपॉजिट फ्रॉम क्लाइंट कितना है 3500, ट्रायल बैलेंस में मैं दिखा देता हूँ, ये रहा एडवांस 3500 जो हम लायबिलिटी में दिखाते हैं। अब मैंने यहाँ पे गलती से दिखा दिया ना, तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, रॉन्गली रिकॉर्डेड करके 200 जो है वो यहाँ से मुझे माइनस करना पड़ेगा 3300। बाकी जो वैल्यू आया वो मैंने बाहर दिखा दिया। अब क्या होगा, क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर में भी तो मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एडवांस में से तो निकाल दिया। अब जहां मुझे नोट डाउन करना चाहिए था वहां पे भी तो नोट डाउन करूंगा। तो क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर किधर है हमारा, ये रहा 900 रुपीज।
900, उसमें मैंने रिकॉर्ड, एक्चुअली में ये मुझे रिसीव हुए थे ना, मैंने नहीं किया था, क्लाइंट से मुझे मिला था। तो क्लाइंट से मुझे मिला था, मतलब क्लाइंट से मुझे मिला था, वो मुझे यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। अब क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर मतलब क्या होता है कि ऐसा लेजर जहां से मुझे क्लाइंट से पैसा लेना बाकी है। तो 900 रुपए मुझे लेना बाकी थे, उसने मुझे 200 दे दिए, तो 200 जो है वो मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा क्योंकि उसने मुझे दे दिए। क्लियर? अब हम आते हैं आगे। डिस्बर्समेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट 100 इंक्लूडेड इन द ऑफिस एक्सपेंस। सो अब यहाँ पे क्या हो गया कि खर्चा हुआ है, खर्चा हमने क्लाइंट के बिहाफ में किया था, लेकिन हमने उसको ऑफिस एक्सपेंस में इंक्लूड कर दिया। तो सबसे पहले क्लाइंट के लेजर में हम 100 रुपए प्लस कर देंगे, ठीक है, और ऑफिस एक्सपेंस में से हम 100 रुपए माइनस कर देंगे। ऑफिस एक्सपेंस हमारा कितना है देख लेते हैं उधर क्वेश्चन में, 650, ये रहा, ठीक है। वो 100 हमें यहाँ से माइनस कर देना है, 550 बाहर लिख दिया। क्लाइंट डिस्बर्समेंट भी कंप्लीट हो गया, 200 जो उसमें से मिले थे वो माइनस कर दिए, और जो रिकॉर्ड नहीं करे थे वो 100 हम यहाँ पे प्लस कर दिए, बाहर वैल्यू आ गई 800। क्लियर? क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टेशनरी का कितना है? 50 है। अब देखो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक है स्टेशनरी का कितना? 50। आपने फाइनल अकाउंट में एक किया था कि अगर स्टेशनरी का क्लोजिंग स्टॉक 50 है, इट मींस मुझे वो स्टॉक का अमाउंट है वो खर्चे में से माइनस करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे जो आपका स्टेशनरी अमाउंट है 350, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक 50 माइनस कर दो, क्योंकि इट्स अ स्टॉक, यहाँ पर खर्चा नहीं हुआ, ठीक है। तो 350 में से 50 माइनस कर दिया, बाहर वैल्यू आ गया स्टेशनरी का 300, और ये स्टॉक है तो बैलेंस शीट में आपको दिखाना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 50 रुपया। कंप्लीट सारी पॉइंट्स, लास्ट वाला बाद में करेंगे। अब हम हमारे बैलेंसेस है वो कैरी फॉरवर्ड करते जाते हैं। जैसे रेंट है 1000, वो पीएनएल में क्या करना है, हमें डेबिट करना है। तो पीएनएल हमारा ये रहा, रेंट 1000 डेबिट कर दिया, सैलरी है 2000 वो डेबिट कर दो पीएनएल में। उसके बाद स्टेशनरी हमारा हो गया, ऑफिस हो गया, ड्राइंग हो गया, क्लाइंट डिस्बर्समेंट लेजर हो गया, बुक्स फर्नीचर हो गया। सन्ड्री क्लाइंट फॉर फीस 7000 रुपए, सन्ड्री क्लाइंट फॉर फीस। अब देखो डेप्टर हो गया ये हमारा। सबसे पहले तो हमें ये डेप्टर में दिखा दो, क्लाइंट फीस नॉट रिसीव्ड 7000, ये इतना लिखा दो पहले, क्लाइंट नॉट फीस फॉर 7000। अब ये मेरे को मिलना बाकी था, क्लियर, ये मेरे को मिलना बाकी था, तो इसका मुझे निकालना पड़ेगा रिजर्व, ठीक है। तो पीएनएल अकाउंट क्या करूंगा, डेबिट करूंगा पहले मैं, टू रिजर्व फॉर फीस नॉट रिसीव्ड 7000। सेम मैं कैपिटल में लायबिलिटी, सॉरी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाऊंगा रिजर्व फॉर फीस 7000। नाउ नेक्स्ट, बैंक बैलेंस क्लाइंट एंड ऑफिस का ये रहा, बैलेंस शीट में एसेट साइड क्लाइंट एंड ऑफिस का बैंक बैलेंस, एंड फीस अर्नड 21000, वो मैं यहाँ पे लिखा दूंगा फीस अर्नड में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड फीस अर्नड। कंप्लीट। नाउ कैपिटल हो गया, डिपॉजिट हो गया, क्रेडिटर 500, लायबिलिटी में शो दिखा दो, शो कर दीजिए, लायबिलिटी में शो कर दीजिए 500, ठीक है। कंप्लीट। अब प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो देख लो कितना है, ऊपर कितना दिया था प्रॉफिट एंड लॉस हमारे दीपिका का, कुछ भी नहीं, हाँ ये रहा, इक्वल और इक्वल पार्टनर्स, मतलब के इक्वल रेशियो में बांटना है। तो पहले तो ये देखो 21,000 ये और फीस 600 ये, टोटल 21,600 हमारा पीएनएल का क्रेडिट साइड आ गया। अब यहाँ पे हम डेबिट साइड माइनस करते जाते हैं, 21,600 में से 1350, 1800, 550, 300, 1000, 2000, 7000, 7600 बचा, डिवाइड बाय 2 कर दो, 3800 देंगे अमर को, 3800 देंगे दीपिका को। तो यहाँ पे 3800 देख लो, कैपिटल में ऐड कर दिया प्रॉफिट अमर का, 3800 यहाँ पे दीपिका को ऐड कर दिया। अब कैपिटल अकाउंट को टैली करते हैं, पहले अमर का, तो अमर का कैपिटल है 10,000
प्लस 600 प्लस 3800 ये प्रॉफिट था, माइनस कर दो ड्रॉइंग्स 3500 और 280 रुपया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 10,620 अमर का हो गया। दीपिका का 12,500 कैपिटल, प्लस कर दो इसका इंटरेस्ट कैपिटल का, प्लस कर दो प्रॉफिट, माइनस कर दो ड्रॉइंग्स 4,000 और माइनस कर दो 320 ड्रॉइंग्स का इंटरेस्ट, मतलब 12,730। तो हमारा कैपिटल दोनों का आ चुका। अब लायबिलिटी साइड का टोटल कर लेते हैं, 10,620 प्लस 12,730 प्लस एडवांस 3,300 प्लस 500 आपका क्रेडिटर्स प्लस 7,000 का रिजर्व, टोटल 34,150 आ चुका। माइनस कर दो एसेट के आइटम्स, डायरेक्ट जीरो आंसर आपका आना चाहिए। फर्नीचर, बुक्स 800, 7,000, 2,100, 3,000, स्टॉक 50, कंप्लीट 34,150 हमारा बैलेंस शीट हो गया टैली। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट में। लास्ट पॉइंट में क्या बोलते हैं, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट ऑफ द फर्म if there is going to be a change in the profit sharing ratio and constitution of the firm during next year, and that the bill of cost not made in respect of incomplete matter amounted to rupees 1,500। तो पहले तो मुझे ये बताओ कोई ऐसा कोई मैटर था ही नहीं पेंडिंग, सन्ड्री क्लाइंट फॉर फीस से 7,000, ऐसा कोई मैटर 1,500 पेंडिंग वाला मैटर था ही नहीं। ये इन्होंने क्यों लिखा, जस्ट कंफ्यूजिंग के लिए लिखा है लगता है मुझे। बराबर 1,500 जो है बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड एंड डेट द बिल ऑफ कॉस्ट नॉट मेड। अच्छा ये ऐसा बोल रहे हैं कि 1,500 बिल ऑफ कॉस्ट मैटर पेंडिंग है, ऐसा भी कुछ वो होता तो क्या करते, तो क्या होता, देखो आपका नेट प्रॉफिट कितना आया, यहाँ पे देखो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आया 7,600, इसमें आप प्लस कर लोगे रिजर्व, रिजर्व कितना है 7,000, और इसमें जो आपका क्लाइंट का मैटर पेंडिंग है वो भी 1,500 इसमें प्लस कर देना, ठीक है। तो ये तीनों प्लस कर लोगे तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब इन शॉर्ट जो भी आपका नेट प्रॉफिट है ना, उसमें जितने रिजर्व आपने निकाले वो सब के सब इसमें ऐड कर दो। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सम नंबर 2 में भी बताया था मैंने कि जब भी पार्टनर्स नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, या कंपनी जैसे प्राइवेट जैसे नॉर्मली प्रोप्राइटर फर्म था वो पार्टनरशिप में कन्वर्ट हो गया, या सॉरी पार्टनरशिप फर्म है वो प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट हो गई, तो यहाँ पे देखो पूरा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, यहाँ पे वर्ड लिखा है अच्छा सा, कंस्टिट्यूशन पूरा चेंज हो गया, बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपको रिजर्व नहीं निकालने, आपको जस्ट जो नेट प्रॉफिट है वो निकालना है। तो जो मैंने रिजर्व निकाले कैश बेसिस पे वो मुझे यहाँ पे जस्ट ऐड करना है। तो 7,600 प्लस रिजर्व जो निकाला 7,000 प्लस 1,500 जो हमारे इनकम्प्लीट मैटर का है, टोटल 16,100 रुपया हमारा नेट प्रॉफिट आएगा उस मामले में। तो ये जस्ट आप यहाँ पे अच्छे से लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में लिखकर आ जाना। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है सम नंबर 5। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सम में। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हमारा सम नंबर 6।